ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। जे गुरु पदयम्बुज अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आयु के दिन पूरा कर लेने से, उम्र बड़ी या छोटी कर लेने से, हम 50 बरस के हैं, हम 100 बरस के हैं, हम इतने समय के हो गए, तो आपकी वस्तुतः वो उम्र नहीं है। इस कथानक से आपकी रियल उम्र क्या है समझ में आ जाएगी। न जाने कितनी बार हम और आप अपनी अपनी आयु के दिन पूरे करके इस संसार से गए हैं। इसलिए वस्तुतः जीव की, इंसान की उम्र क्या होती है, किस दिन से आपके उम्र की गिनती चालू होती है, अगर इस कहानी को आप पूरा सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा और उस दिन से आप भक्ति पथ पर लग जाएंगे। एक महात्मा जी थे, तो महात्माओं की जो जीविका होती है वो भिक्षाटन से प्रायः चलती है। विधि अलग अलग है। कोई महात्मा दूध भिक्षा से अपने जीविका को चलाते हैं, कोई आकाश वृत्ति से चलाते हैं, कोई महात्मा यह नियम बनाते हैं कि 1 घर या 5 घर हमें दिन में बस जाना है, लेकिन रहता है भिक्षावृत्ति ही। अगर वो महात्मा सेल्फ डिपेंड हो गए, कोई अपना व्यवसाय हो गया, रूम हो गया, मकान हो गया, दुकानें हो गई, तो महात्मागिरी खत्म हो गई। क्यों महात्मा वही है जो भिक्षाटन से, वो भिक्षाटन की प्रक्रिया चाहे जो हो, लेकिन भिक्षाटन से ही उसकी व्यवस्था चले। क्योंकि भगवान बुद्ध जैसे चक्रवर्ती सम्राट राजा भी भिक्षाटन किया करते थे और उसी से उनकी आजीविका, उनका पेट का जो भरण पोषण होता था उसी से चलता था। तो एक महात्मा जी थे, उनका नियम था कि दिन में 1 घर भिक्षा करना है, जो मिलेगा खा के संतुष्ट रहना है। तो महात्मा जी गए, एक दरवाजे पर संस्कारी परिवार था। सज्जनों, हमारे यहाँ संस्कार कुसंस्कार की परिभाषा है कि दरवाजे पर कोई आ गया, 1 कप चाय, अगर साधु संत हैं तो 2 मुट्ठी अनाज, अन्न, वस्त्र, धन, कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार हम लोग देते हैं, उसे संस्कारी दरवाजा कहते हैं। क्योंकि देने वाले का हाथ ऊपर, लेने वाले का हाथ नीचे रहता है। इससे यह साबित होता है कि आप नहीं दे रहे हो, ऊपर वाला दे रहा है, नीचे वाला ले रहा है। आपको नारायण ने दिया, आप दे रहे हैं। लेने वाला भी नारायण, देने वाला भी नारायण। कहें कि देने वाला राम, दिलाने वाला राम, देने वाला सीताराम। तो महात्मा जी गए, दरवाजे पर आवाज लगाई, संस्कारी परिवार था, घर की शादी, उस घर में नई नई शादी हुई थी। तो लोगों ने कहा कि भाई बहू के हाथ से ही भिक्षा दिलवा दो। तो
कटोरा में चावल, आलू, एक तरफ आटा, सीधा जैसे माता बहन देती हैं आश्रमों में, ठकुरवारी में, यहाँ पर भी आता है सब थोड़ा थोड़ा बांध बांध करके। नमक है, मसाला है, हल्दी है, आटा है, चाउर है, सब लेके निकली बिटिया। तो महात्मा को देख के दंडवत किया, महात्मा ने आशीर्वाद दिया। दंडवत करने का तरीका जो बिटिया का था वो दिल से दंडवत की। महात्मा ने समझा ये जरूर सत्संगी परिवार की है, इसके माता पिता सत्संगी रहे होंगे तब ये साष्टांग दंडवत कर रही है, बिलरिया दंडवत नहीं कर रही है। बिलरिया दंडवत का मतलब बहुत से लोग एक फर्ज अदायगी करते हैं और बहुत से लोग दिल से दंडवत करते हैं। तो महात्मा ने पूछा, बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? उस बिटिया से। तो वो लगभग 18-19 की रही होगी, क्योंकि हमारे देश में यह संविधान में नियम है कि 18 के बाद ब्याह करना है। बहुत से लोग पहले भी कर देते हैं, गलत करते हैं। उम्र हो जाने पर ही शादी विवाह करना चाहिए, जिससे आगे चल करके पारिवारिक जीवन में कोई तकलीफ न हो। तो वो थी 18-19 वर्ष की, लेकिन महात्मा जी से कहती है, महाराज मेरा उम्र 12 वर्ष है। महात्मा जी उसकी भाषा समझ गए, क्योंकि 12 बरस रहे संतों की टोली, तम समझे उनकी एक बोली। तो किस हिसाब से बोल रही थी महात्मा जी समझ गए। बोले, अच्छा तोरे पति के उम्र? तो बोली 1 साल का गुरु महाराज। तो ससुईया पीछे से सुन रही थी, कितनी झूठी है, अपने 19 साल के घोड़ी नियर है और साधु जी से कह रही है 12 साल का। मेरा बेटवा 21 साल का है और उसको बता रही है 1 साल का। फिर महात्मा जी ने कहा, अच्छा तोरे सास के उम्र कितनी है? तो बोली, गुरु महाराज 6 महीना। तो ससुईया और कही, तो पागले लगता है, अगुआ बियाह करा दिया, ये पागले है। हम हैं 58 बरस की और ये कह रही है 6 महीना। बोले, तोरे ससुर साहब की उम्र कितनी है? बोले, गुरु महाराज वो अभी पेटही में खेलत हैं। तब बुढ़िया का माथा चर्रा गया। बोली, हमर मर्दाना 60 साल का और ये कहती है कि अभी पेटही में खेल रहे हैं। महात्मा जी भिक्षा लिए चले गए। ससुईया गुस्साते गुस्साते महात्मा के पीछे लग गई। जब महात्मा अपना खाना पीना खा बना के बगीचा में थे बैठे, तो महात्मा जी के पास गई। बोली, महात्मा हमर पतोहिया पागल है, वो आपसे सब झूठ बोली थी और आप भी उसका विरोध नहीं किए। आपको कहना चाहिए ना कि तुम दिख रही है 20 बरस 19 बरस की, बोलती है 12 साल की, तुम्हारी सास होगी 58 की, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? आपको बोलना चाहिए था। महात्मा जी ने कहा, नहीं तुम्हारी पतोह बिल्कुल सही बोल रही थी। हमने उसकी भाषा समझ ली, वो मेरी भाषा समझ ली, वो सत्संगी थी। चलो उसी के पास पूछते हैं, वो ही बताएगी इसका मतलब। फिर महात्मा जी आए, पतोह आई, महात्मा जी घर में अंदर गए, बैठे। महात्मा जी ने कहा, बेटी ये बताओ तुम्हारी उम्र 12 बरस कैसे है? तुम्हारे सास को संदेह हो गया, इसका मतलब बताओ। बोली, महाराज ये शरीर के गिनती के दिन पूरा कर लेने से किसी की उम्र थोड़ी होती है। कहे, धन्य घड़ी जब होई सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अखंडा, धन्य देश जहाँ सुरसरी बहई। घड़ी समय वही धन्य है गुरुदेव, जब से भक्ति भजन में लग जाए। तो मेरी उम्र तो आयु के दिन वाली तो 19 है,
लेकिन 7 बरस तक मैं इधर उधर खेलती रही। गोटी, गांव में गोटी खेलता है ना, लड़की लड़का मिल करके ऐसे 5 गोटी इधर से उधर। लेकिन गुरुदेव 7 बरस के बाद हमारे पिताजी माताजी एक संत के पास जाते थे, हमको भी ले जाना प्रारंभ कर दिया। मैं भी गई, महात्मा जी से सुना, ओम जपना है, गीता पढ़ना है, भक्ति करना है, इसी में जीवन सार्थक है। वो बात मेरे दिल में बैठ गई। 1-2 बार आई गई, उसके बाद से मैं भक्ति प्रारंभ कर दी। गुरुदेव 12 बरस से मैं गुरु महाराज के बताए हुए नाम जप को करती हूँ। जैसे ध्यान बताए थे धरने के लिए वैसे धरती हूँ। और इसलिए 7 बरस तो मेरा इसी तरह से निकल गया, खेलने खाने में। वो उम्र बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, उसको मैं नहीं जोड़ती। मैं उसी को जोड़ रही हूं जिस दिन से हमने भजन किया। कबीर साहब ने कहा, जबई से चेतई तबई से सुधरी, जन्म के उघरी जन्म के उघरी। उस दिन से मैं चेत गई और सुधर गई, भजन करने लगी। इसलिए आपने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, तो मैंने बताया 12 बरस। तो सास बोली, पति को तुमने 1 बरस क्यों बताई? बोली, सासू माँ अंडा मुर्गा मछली गांजा पति देव खूब खाते पीते थे हमारे शादी विवाह के पहले। लेकिन मैं आई, धीरे धीरे 1 महीना में उनको खूब समझाई। फिर 1 बरस से वो भी नाम जपने लगे भगवान का, गुरु महाराज के पास जाके। और इसलिए उनकी उम्र जो है 1 बरस हुई, क्योंकि 1 बरस से ही वो भक्ति में लगे हुए। इसके पहले की जो शेष आयु थी वो तो मटर गश्ती में चली गई। वो आयु नहीं है, वो केवल हमने दिन को पूरा किया, न उसमें हरि की भजन हुई न भक्ति हुई, सिर्फ दिन को मैंने पूरा किया। नहीं हरि भजन न साधु की सेवा, इतने में चोला छूट गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो बाबा, जन्म सब धोखे में बीत गयो बाबा। वो तो 18 बरस धोखे में चला गया, 19 बरस धोखे में चला गया। इसलिए मैंने बताया कि उनकी उम्र 1 बरस है। आपको जब से मैं आई सासू माँ तो समझाती रही, आप अब 6 महीना से इधर उधर छोड़ के पथरा पानी आप भी देखती हूं कि सुबह शाम नाम जपती हैं, लेकिन पूरा मन से नहीं जपती हैं, फिर भी जपती हैं। इसलिए आपकी उम्र मैंने 6 महीने बताई। और ससुर जी अभी तक नाम जप नहीं किए, अभी तक भजन भक्ति नहीं किए। इसलिए ससुर को मैंने कहा कि अभी पेट में खेल रहे हैं। कबीर साहब ने इसी को बड़े सुंदर ढंग से समझाया कि पहले मोरी माई मर गई, पाछे जन्म हमारा, बबा चलन है ब्याह करन को, हमहू चले बरियाई। इसलिए अभी वो पेट में खेल रहे हैं। अभी भले वो 60 बरस के हो गए, लेकिन उनकी जो वास्तविक उम्र है, जो भक्ति भजन के दिन से स्टार्ट होती है, वो अभी स्टार्ट नहीं हो रही है, उहाफो में है। नाम जपें कि न जपें, भजन करें कि न करें, गुरु महाराज सही हैं कि नहीं है, गुरु महाराज ने जो दीक्षा दिया है वो ठीक है कि नहीं है, पतोहिया जो कर रही वो अच्छा है कि नहीं है। अभी उनके स्वरूप में भिन्नता है। अभी वह भगवान के स्वरूप को, गुरु महाराज के स्वरूप को नहीं पकड़ रहे हैं, इसलिए पेट में खेल रहे हैं। तो इसलिए अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। इसलिए आपकी वास्तविक उम्र वही है जिस दिन से आप भजन भक्ति भगवान का प्रारंभ कर दिए, सुबह शाम नाम जपने लगे, गीता रामचरितमानस का अध्ययन करने लगे, साधु संत महात्माओं के प्रति श्रद्धा स्थापित कर ली, गुरु महाराज के बताए हुए मार्गदर्शन पर आपने सुबह शाम नाम जप चालू कर दिया। क्योंकि नाम जप ही प्रमुख है, बिना नाम जप से कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सेवा और सुमिरन
को महापुरुषों ने स्थान दिया। सभी महापुरुष और चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, सभी महापुरुष, चाहे फकीर हों, चाहे संत हों, चाहे काजी हों, चाहे ये पारसी के धर्म गुरु हों, सब लोगों ने नाम जप पर बल दिया। इसलिए प्रत्येक संप्रदाय के व्यक्तियों को नाम जप, सुमिरन, सेवा करना चाहिए। वही आपके लिए उपयुक्त है और उसी दिन से आपकी वास्तविक उम्र चालू होती है। वही उम्र गीता में भगवान ने कहा, नेहा भिक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्जुन, जिस दिन से थोड़ा सा भी गीतोक्त साधन से यह जीव चलने लगता है, उसी दिन से उसके भक्ति की उम्र लिखा जाती है और वहीं धीरे धीरे उसकी भक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है। इस जन्म में, उस जन्म में, उस जन्म में, किसी न किसी जन्म में, क्योंकि बीज का नाश नहीं होता। हमें आपके शरीर बदलते रहेंगे लेकिन बीज का नाश नहीं होगा। यही बीज धीरे धीरे फलेगा, फूलेगा और अपने स्वरूप तक पहुंचा देगा, सिद्धि तक पहुंचा देगा, नारायण के श्री चरणों में पहुंचा देगा। इसलिए आपकी उम्र वहीं से प्रारंभ होती है जिस दिन से आप भक्ति करते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से आपका जितना बीता उतना बीता, उसकी चिंता मत करिए। आज से आप सत्संग इसको सुने और आज ही से आप नाम जप में, ध्यान में, पूजा में, गीता रामचरितमानस अध्ययन में लग जाइए। आपके जीवन का पहला दिन आज से चालू हो जाएगा। नहीं तो 60 बरस, 100 बरस कितनी बार आप पूरा किए, कितनी बार और पूरा करते रहोगे और इसी तरह जन्मते मरते, जन्मते मरते, जन्मते मरते के चक्र में पड़े रहोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की।